एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रही, और वो है कि इंडिया मून पर पहुंच गया और खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया। सक्सेसफुल लैंडिंग। खबर यह है कि भारत का चंद्रयान 3 खलाई जहाज कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड कर गया है। चंद्रयान 3 ने आज शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जुनूबी हिस्से पर लैंड किया। ये इस लिहाज से गैर मामूली है कि इंडिया चांद के इस हिस्से यानी जुनूबी कतब पर खलाई जहाज उतारने वाला पहला मुल्क बन गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। हिंदुस्तान आज पहली दफा चांद पे पहुंच गया है और ये दुनिया का चौथा मुल्क है चांद पे पहुंचा है। और हम अपने मुल्क में चांद तक तो नहीं पहुंचे, हमने हर रोज एक नया चांद चढ़ाया होता है। ये यकीनन भारत के लिए तारीखी लम्हा है, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। हमारे साथ ही आज़ादी हासिल करने वाला हमसाया चांद पर पहुंच गया और हम मईशत से लेकर सियासत तक नए चांद चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है कि अब हम सूरज पर अब कमान डालने लगे हैं, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे। भारत तो जनाब वो अपना खलाई मिशन भेज चुका चांद पर और लैंड भी कर गया और चौथा मुल्क बन गया पूरी दुनिया में जो ये काम कर रहा है। हम इस हाल में है कि हम सिर्फ चांद की रोशनी देख सकेंगे, आप उसी में काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली के बिल अदा करने की सकत तो अब ख़त्म हो गई है। तो भारत चांद पर पहुँच रहा है और हम चांद से सिर्फ रोशनी ही हासिल कर सकेंगे, और वो भी गनीमत समझिएगा कि ये ना हो कि वो भी आपसे छिन जाए। कल का दिन जो था वो इंडिया के लिए तो ऐतिहासिक था ही, बहुत ऐतिहासिक दिन था। हमने हिस्ट्री बनाई, हम पहले ऐसी कंट्री बने जो साउथ पोल पर मून पर हमने लैंडिंग कराई। इस पर आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फवाद चौधरी साहब जो थे इंफॉर्मेशन एंड साइंस मिनिस्टर, जो आपके फॉर्मर, उनका रूप रंग मतलब उनके जो विचार थे वो कल बड़े बदले बदले से नजर आए और वो बिल्कुल एंटी इंडिया से कल प्रो इंडियन दिखे। तो ऐसा कैसे हुआ? फवाद चौधरी साहब जाहिर है जैसे आपने कहा कि हमारे और आपके सभी के बड़े फेवरेट हैं, और ये कल नहीं, ये चमत्कार 2-3 दिन से है। और 2-3 दिन पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने तमाम टीवी चैनल्स को भी रिक्वेस्ट की थी कि लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान की। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो चेंज आया है फवाद चौधरी साहब में, वो शायद इसलिए आया है कि आजकल वो किसी भी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है और ना ही कहीं पे मंत्री लगे हैं और ना ही शायद लगने का कोई चांस है। इसलिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो यकीनन उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डिक्टेशन आया होता या व्हाट्सएप मैसेज कुछ ना कुछ आ गया होता और फिर वो उसी तरह की बातें कर रहे होते जैसे वो पहले किया करते थे, या लास्ट टाइम जब आप लोगों का एक मिशन फेल हुआ था या ठीक से नहीं हो पाया था तब वो जिस किस्म की बातें कर रहे थे शायद फवाद चौधरी वही करते। लेकिन इस वक्त यही लग रहा है कि क्योंकि वो किसी तरह के दबाव में नहीं है और किसी तरफ से क्योंकि उन्हें कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि उनको किसी भी XYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो कोई सीट दी जा रही हो या उनको ये उम्मीद हो कि अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसमें वो कहीं मंत्री लग जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, फिलहाल अभी तक तो शायद इस वजह से वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह, जो कि मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस मिशन पे बहुत दुआएं भी की थी और बहुत मुबारकबादें भी दी हैं, फवाद चौधरी भी उसी तरह की बात कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव साइन है। लेकिन कब तक रहेगा मालूम नहीं। जिस वक्त उनको कोई ऐसा दरवाजा दिख जाएगा कि जहां से वो दोबारा जो है वो पावर में आ सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं या मिनिस्टर वगैरह की सीट पे जा सकते हैं, तो शायद वो फिर वही बातें करें। मतलब दोबारा जो उनका ये प्रोग्राम है वो बदल जाएगा, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं ना जिन दर्शकों को नहीं पता, तो फवाद चौधरी साहब ने कल जो ट्वीट किया वो ट्वीट मैं बता दूं। उन्होंने ट्वीट किया कि व्हाट ए ग्रेट मोमेंट फॉर इसरो, मतलब इसरो के लिए कितना महान पल है कि जी चंद्रयान 3 जो है वो मून पर लैंड कर गया है। और मैं देख सकता हूं कि इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, उनके साथ कई सारे यंग साइंटिस्ट जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सिर्फ जो यंगर जनरेशन है वो दुनिया का जो सपना है वो बदल सकता है। गुड लक। मतलब ये जब ट्वीट मैंने पढ़ा आजू जी, तो मुझे लगा कि कहीं ये पैरोडी अकाउंट से तो नहीं किया गया, मतलब ऐसा तो नहीं कि ब्लू टिक लगा हो अगर फवाद चौधरी का कोई पैरोडी अकाउंट हो। लेकिन बाद में मैंने जाके उनकी टाइमलाइन पर देखा तो वाकई जो आपने बात कही कि कल भी उन्होंने लाइव कवरेज वाली बात कही थी, प्लस उन्होंने खलीज टाइम्स का भी एक ट्वीट किया था जिसमें चंद्रयान के बारे में बात कही गई थी, प्लस एक आध ट्वीट और किए थे कि बड़ा जबरदस्त इंडिया कर रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये वही इंसान हैं
जिन्होंने सरकार में रहते हुए अपने देश के लोगों से झूठे वादे किए,